नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV24 स्पोर्ट्स में। तो बात करेंगे रोहित शर्मा की। वैसे तो रोहित शर्मा के लिए बहुत कुछ अच्छा चल नहीं रहा है पिछले कुछ समय से, खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में। हालांकि वर्ल्ड कप जीत कर आए थे, लेकिन वर्ल्ड कप जीते इसके बाद से चीजें उनके पक्ष में गई नहीं है। चाहे फिर वो ओडीआई खेले या फिर खेले टेस्ट क्रिकेट। ओडीआई में हमको याद होगा कि उनका प्रदर्शन जरूर बढ़िया रहा था जब वो श्रीलंका के अगेंस्ट खेले थे, लेकिन वहां पर भी कहानी यही थी कि बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए थे अपने स्कोर को। जो स्कोर्स बनाए थे उन्होंने, बैटिंग जबरदस्त करी थी, 50 लगाई थी, तेज 50 लगाई थी, और उनके बाद पूरी की पूरी टीम कोलैप्स हो जा रही थी। लेकिन वहां पर सिर्फ उनके इंडिविजुअल रन थे और बहुत बड़े रन नहीं थे। एक या दो आई थिंक 50 थी उनकी, और एक 30-40 था, और उसके बाद वो आउट हो जा रहे थे। ये कहानी उनके साथ थी। उसके बाद आती है टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज में जहां पर बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हम देखेंगे तो वहां पर भी उनकी कहानी यही थी। 20 रन, 22 रन, 15 रन, ये तेज स्कोर कर रहे थे, लेकिन अपने स्कोर को बड़े स्कोर में भैया ले नहीं जा पा रहे थे। लेकिन अब कहानी क्या होती है, इसके बाद आता है न्यूजीलैंड दौरा। माफ कीजिएगा, मतलब न्यूजीलैंड दौरा जरूर आता है, लेकिन न्यूजीलैंड यहां ट्रैवल कर रही होती है, टीम इंडिया वहां ट्रैवल नहीं कर रही होती है। अब इसके बाद कहानी ये होती है कि जब न्यूजीलैंड यहां आती है, हम सोचे थे भाई क्या बड़ी बात है, न्यूजीलैंड आएगी, इनको हराएंगे जिस तरह से बाकी टीमों को हराते हैं, चाहे वो फिर ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, किसी को भी अपने घर पे तो हमसे कोई जीत ही नहीं सकता। क्योंकि 94 ईयर्स के क्रिकेट के इतिहास में हम आज तक हारे यही नहीं थे किसी से व्हाइट वॉश। और अगर सीरीज की बात करें तो उसमें भी 27-28 साल बीत चुके थे, जब माफ कीजिएगा 12 साल बीत चुके थे जब हम लास्ट टेस्ट सीरीज हारे थे इन इंडिया, और वो थी इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो ये कहानी पूरी की पूरी चल रही थी। लेकिन अब इसके बाद न्यूजीलैंड आती है और हमारे पास उनका कोई जवाब नहीं होता है। वो 3 के 3 मैच जीत कर चले जाते हैं। अब यहाँ पर ना सिर्फ रोहित की कप्तानी खराब होती है, बल्लेबाजी भी खराब होती है। सिर्फ एक 50 निकलती है उनके बल्ले से उस पूरी की पूरी सीरीज में, और कुछ नजर नहीं आता है आपको। फिर सवाल खड़े होते हैं, क्या रोहित शर्मा को अब कप्तानी छोड़नी चाहिए, बैटिंग खराब हो रही है, क्या सब कुछ खराब नजर आ रहा है उस तरीके से आप देखो तो, ना बल्लेबाजी हो रही है ना कप्तानी हो रही है। तो अब यहाँ पर टीम इंडिया के जो कोच है आर श्रीधर, उनका बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है हेड ऑफ द बीजीटी यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। उनका साफ तौर पर कहना, द कोकोबुरा बॉल सूट्स रोहित बेटर देन ड्यूक एंड एसडी एंड आई थिंक ही विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट इन ऑस्ट्रेलिया। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि रोहित को जो सूट करती है बॉल, वो बहुत बढ़िया सूट करती है कोकाबुरा की बॉल, अगर आप कंपेयर करें एसडी की बॉल से और ड्यूक की बॉल से। दैट मीन्स हम सभी को पता है कि एसडी की बॉल है वो होती है यूज इंडिया में। एंड इसके बाद जो और दो बॉलें हैं, मतलब ड्यूक और इसके बाद कोकाबुरा यूज होती है ऑस्ट्रेलिया में और कुछ कंट्रीज में। और दूसरी अगर बात करते हैं हम ड्यूक की, तो ड्यूक आपको नज़र आती है इंग्लैंड में, आयरलैंड में, इस तरह के कंट्रीज़ में आपको ड्यूक की बॉल नज़र आती है। दैट मीन्स जो आप अगली सीरीज़ खेल रहे हो, वो ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हो, वहाँ पे यूज़ होनी है कोकाबुरा की बॉल, जो मानना है श्रीधर का कि बहुत बढ़िया सूट करती है रोहित शर्मा को। तो ऐसा होता है तब तो बहुत बढ़िया है रोहित शर्मा के लिए। और अगर हम रोहित शर्मा के आंकड़ों को देखें तो ठीक है, हाँ जो कह रहे हैं श्रीधर वो जाहिर सी बात है कि हाँ हमने देखा है कि रोहित बढ़िया परफॉर्म करते हैं जब वो खेल रहे होते हैं उस कोकाबुरा बॉल से। फिर चाहे आप बात कर लो ऑस्ट्रेलिया सीरीज की पिछली वाली, वहाँ पर भी उनका प्रदर्शन ठीक ठाक ही रहा था। बट ये कहोगे कि ना कि आउटस्टैंडिंग नहीं रहा था, ठीक ठाक वाली सिचुएशन ज़रूर थी। बट ये सडनली कह देना कि आप एसडी बॉल से नहीं कर पाए, आप ड्यूक बॉल से आपका परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं है, एंड आप सडनली जाओगे और आप कोकाबुरा बॉल से कर दोगे। भाई इससे पहले तो वो एसडी बॉल से भी बढ़िया ही कर रहे थे। मतलब आप अगर पिछले 2-3 सालों की बात करें तो इंडिया के बेस्ट बैटर्स में आते हैं वो। अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें, नो मैटर व्हाट, चाहे आप कहीं भी की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, चाहे वो एसडी बॉल की बात हो, ड्यूक की बात हो, या फिर बात हो कोकाबुरा की, आपको बेस्ट नजर आएंगे रोहित शर्मा। तो इस मतलब जो 5 मैच हुए बांग्लादेश के, या फिर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड के, इसमें सडनली क्या हो गया? और इसमें खराब प्रदर्शन के बाद आप सडनली ये कैसे कह सकते हो कि रोहित का जो फॉर्म है वो ठीक है, इस बॉल से नहीं लगा, आप कोकाबुरा बॉल से जाएंगे, वहां पर वो बढ़िया परफॉर्म करेंगे। हो सकता है, ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन वो तो यहाँ भी हो सकता था। ठीक है, वो एक आप कह सकते हो फैक्टर हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि रोहित के लिए वो उतना बड़ा फैक्टर होगा।
रोहित अगर परफॉर्म करेंगे तो वो किसी भी बॉल से कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और अगर प्रदर्शन उनका नहीं आ रहा है तो फिर अगर फॉर्म में नहीं है तो फिर बॉल का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। आप कहोगे 2-3-4% भले फैक्टर हो वो, बट आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत बड़ा फैक्टर कुछ होने वाला है कि आप देखो रोहित शर्मा इससे रन नहीं बना पा रहे, उससे रन नहीं बना पा रहे, ये कहने के लिए हो सकती है। बट वो रोहित शर्मा की बात कर रहे हो आप, रोहित शर्मा के लिए अगर ड्यूक बॉल, एसजी बॉल, कोकाबुरा बॉल ये कहानी होने लगे तो फिर वो रोहित शर्मा, मतलब रोहित शर्मा को सोचना चाहिए कि वो इतने बड़े बल्लेबाज क्यों हैं, ये कहानी होगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें कौन सी बॉलें कहाँ खेली जाती हैं उस लिहाज से, तो ये आपको साफ तौर पर नजर आएगा। जो ड्यूक्स की बॉल है वो इंग्लैंड, आयरलैंड एंड वेस्ट इंडीज इन देशों में वहाँ पे यूज़ की जाती है। एंड इसके बाद अगर कोकाबुरा की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे, इन कंट्रीज़ में आपको यह साफ तौर पर नजर आती है कोकाबुरा। एंड एसजी की जो बॉल है, एसजी टेस्ट आप जिसको देखते हो, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में यूज़ की जाती है। मतलब बाकी कंट्रीज़ में आपको मोस्टली ड्यूक्स और कोकाबुरा की बॉल सी नज़र आती हैं। सिर्फ इंडिया वो कंट्री जहाँ पर आप एसजी टेस्ट से खेलते हो। तो अब देखते हैं कि जो श्रीधर कह रहे हैं क्या वैसा वाकई में हो पाता है, क्या कोकाबुरा बॉल से वाकई में रोहित को बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है। एंड मैं नहीं कह रहा हूँ कि रोहित का इंपैक्ट नहीं आएगा, हो सकता है उनका ज़रूर इंपैक्ट आएगा इस खराब सीजन के बाद भी, जो ये 5 मैच उनके निकले हैं। बट उसका ये फैक्टर बिल्कुल भी नहीं होगा कि यहाँ पर बॉल चेंज हो गई इसलिए रोहित शर्मा की वो बढ़िया फॉर्म आई, वो बढ़िया रन्स आए। रोहित शर्मा इन बॉलों से भी बढ़िया रन्स लगा सकते थे, बट आई थिंक वो अपने डिफेंस को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ घुमाने जा रहे थे और उसमें हम देख रहे थे ज़रूर वो रन बना रहे थे, बट बहुत ज़्यादा तेज़ी में रन बनाने की कोशिश कर रहे थे एंड दैट्स द रीज़न कि वो आउट हो जा रहे थे। तो यहाँ पर भी वो फॉर्म दिखा सकते हैं, लंबी पारियाँ खेल सकते हैं। बट ठीक है, आप कह लो कि वो फैक्टर कोकाबुरा बॉल हो सकता है, बट पर्सनली मुझे लगता है कि वो एक फैक्टर नहीं होना चाहिए। रोहित किसी भी पिच पर और किसी भी गेंद से उतने ही इफेक्टिव साबित हो सकते हैं जितने आपको वो होते हुए दिखाई दिए हैं अभी तक अपने एंटायर करियर में, और वही कहानी रहने वाली है। बाकी आप लोगों की राय भी जानना चाहूँगा, जो श्रीधर बोल रहे हैं इससे कितना एग्री करते हैं आप कि क्या वाकई गेंद का रंग गेंद की जो कंपनी है और गेंद का रंग बदलने से चीज़ें बदल जाएंगी रोहित शर्मा के लिए, और क्या वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है जी जो गेंद की क्वालिटी से, मतलब क्वालिटी को रोहित शर्मा की बैटिंग को इम्पैक्ट करता है, जो गेंद की क्वालिटी है? मुझे तो नहीं लगता है। मुझे लगता है रोहित तीनों ही बॉल से, चाहे वो कोकाबुरा हो, ड्यूक्स की बॉल हो या फिर एसजी टेस्ट, तो तीनों से उतने ही इफेक्टिव है। ये सिर्फ फॉर्म की बात है। बाकी आप लोग बताइए क्या लगता है आपको, आपकी राय भी जानना चाहूँगा कि किस तरह से रोहित शर्मा क्या वहाँ इम्पैक्ट डाल पाएंगे बीजीटी में अपना, या नहीं डाल पाएंगे, और डालेंगे तो क्या वो बॉल का फर्क होगा इसलिए, या फिर वो रोहित शर्मा की ब्रिलियंस होगी? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।